राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य में लगातार बढ़ रहे अपराध और कर्मचारियों की नाराजगी और आंदोलन पर ओपी चौधरी ने कहा है कि भूपेश बघेल की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लोग अपने आप को राज्य में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे संवाददाता से पूर्व कलेक्टर और युवा भाजपा नेता ने चर्चा के दौरान क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। मैं उमेश और चुनावी सरगर्मी तेज है और लगातार प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में जाकर लोगों के पास जा रहे हैं, अपने जिन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान पर खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि हम इस मुद्दे के साथ आए हैं, हम आपके लिए आए हैं। और ये बातें चुनाव के दौरान होते रहता है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान बड़े बड़े नेता भी आते हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के यूथ आइकॉन ओपी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद उमेश जी, धन्यवाद उमेश जी। सर एक सवाल मेरा आपसे है। जी जरूर। पहले तो आप कलेक्टर थे, बेहतर समझेंगे जी इस चीज़ को। सर युवा परेशान है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे? जी देखिए, जिस तरह से 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की बात 10 लाख युवाओं को पिछले घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कही थी, लेकिन एक भी युवा को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। दूसरी जो मूल समस्या यहाँ पे पैदा हुई युवाओं की दृष्टि से, गांव में भी एक छोटा जो एक बच्चा होता है वो सोचता है कि मैं बड़ा होकर के पीएससी की तैयारी करूंगा। मैं एक पीएससी के प्रति एक आस्था रहती है, संवैधानिक संस्था है, उसमें मतलब मैं अपना जाऊंगा और अपने जीवन को बदलूंगा शिक्षा के माध्यम से, ये सोच रहती है युवाओं की छोटे छोटे गांव में भी। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद जिस तरह से पीएससी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, उसके कारण से युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और युवक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि वे कितने 1000-2000 लोगों का जो चयन होता है वो तो महत्वपूर्ण है ही, उससे बड़ी बात होती है कि लाखों करोड़ों जो युवा होते हैं उनका एक आस्था रहता है, विश्वास रहता है एक संवैधानिक संस्था पीएससी जैसी संवैधानिक संस्था के ऊपर, वो डगमगा गया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बड़ा चिंतनीय विषय है। इसके अलावा व्यापम गुमशुदा है, एसआई भर्ती का पता नहीं चलता, पुलिस भर्ती बदल जाती है, हर जगह अलग अलग तरीके से युवाओं को ठगा जा रहा है और युवा इसके कारण से निश्चित रूप से बहुत आक्रोशित है। सर एक सवाल ये भी है, अभी छत्तीसगढ़ में बूढ़ा तालाब धरना स्थल की बात की जाए, वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पे बैठे हैं, वहाँ पर शिक्षाकर्मी जो हैं वो भी धरने पे बैठे हैं। कोविड कर्मचारियों को सर जो कोरोना काल के दौरान जिन्होंने सेवाएं दी, आज उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अगर यूं कहें तो छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? लगातार धरना, अपराध का ग्राफ का बढ़ना, आप इन सबको अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? एक महत्वपूर्ण विषय आपने रखा कि भाई अलग अलग कर्मचारियों के जो धरने, प्रदर्शन, हड़ताल चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि सीएससीबी के जो संविदा कर्मचारी थे, उन्होंने एक दिन एक साथ 2500 लोगों ने अपना बाल का मुंडन कराया बूढ़ा तालाब के पास। अभी आपने खुद बताया कि जो सहायक शिक्षक साथी हैं वो अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि रेडी टू ईट के तहत जो महिला स्व सहायता समूह काम करते थे, उनको महिला स्व सहायता समूहों के मुंह का निवाला छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। केवल कमीशन खोरी के लिए महिला समूह को छोड़ करके ठेकेदारों के की ओर उसको ढकेल रहे हैं। और इन सबसे महत्वपूर्ण, कोरोना काल में जो कोरोना योद्धा अपने जान की बाजी लगा करके लोगों की सेवा किए, कांग्रेस के लोग तो जिस समय निकल भी नहीं रहे थे, उस समय उन लोगों ने अपने जान की बाजी लगा करके लोगों की सेवा की और उन लोगों को भी आज बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इन सब के पीछे जो महत्वपूर्ण विषय है कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से लिखा था, टीएस सिंहदेव जी ने, भूपेश बघेल जी ने, सबने लिखित रूप से कहा है। उनके आंदोलनों में सरकार बनने से पहले जब वो विपक्ष में थे तो उनके स्टेज में जा करके घोषणा की है, लिखित रूप में दी है कि हमारी सरकार आने के 10 दिनों के भीतर हम संविदा और अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर देंगे। लेकिन आज 3 साल बीत गए हैं, लेकिन नियमितीकरण का तो बात छोड़िए, उनसे कोई बात तक करने वाला नहीं है। सत्ता के अहंकार में कांग्रेस इस कदर मदांध हो गई है, सत्ता के अहंकार में अंधी हो गई है कांग्रेस, सत्ता के अहंकार में बहरी हो गई है कांग्रेस। उसके कारण से इन लोगों की किसी की आवाज़ उनको सुनना भी नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ा असंवेदनशीलता का, संवेदनहीनता का प्रमाण है कि उन्होंने खुद लिखित में दिया है, लेकिन आज 3 साल बाद कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। सर एक सवाल ये भी है, वो तो कांग्रेस की बात रही सर, बीजेपी फिर क्या कर रही सर उनके लिए जो आंदोलन कर रहे हैं? जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर आंदोलन में विपक्ष की भूमिका को निभा रही है और
बीच में कोरोना काल था, उसके कारण हमारे धरना प्रदर्शनों को रोका जाता रहा, जो कि स्वाभाविक था कोरोना की दृष्टि से। लेकिन भाजपा सड़क पर उतर चुकी है और इस तरह के जितने भी साथी हैं उनके साथ हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। वो जहाँ जैसी ज़रूरत महसूस करते हैं भारतीय जनता पार्टी से एक विपक्ष के रूप में, विपक्ष का धर्म हम 100% निभाएंगे, उनके साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। इसके अलावा आपने अपराध की बात कही, उस पर भी मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ को जिसे शांति का टापू कहा जाता रहा है, उसको कांग्रेस के आने के बाद एक अपराधगढ़ का स्वरूप वो धारण कर लिया है। अभी हम 3 दिन पहले रायपुर में, कमल विहार में एक जावेद नाम है शायद और एक असलम समथिंग नाम है, 2 लोगों ने कमल विहार में गैंग रेप किया एक बच्ची के साथ, एक नाबालिग बच्ची के साथ। अभी हमने 4 दिन पहले ही देखा कि मालखरौदा के पास मालखरौदा ब्लॉक के एक सरपंच, जयजयपुर विधानसभा का मामला है, वहाँ पे एक सरपंच को प्रशासन के लोगों ने बुलाया कि यहाँ बेजा कब्जा हटाना है, और जब वहाँ सरपंच गए तो उनके ऊपर अटैक किया गया लोगों के द्वारा, और वहाँ से पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग भाग गए और वहाँ पर उसको पीटा गया बुरे तरीके से उनको, और वहीं उनकी फिर मृत्यु भी हो गई। एक सरपंच जैसा व्यक्ति सरकारी काम करते हुए सुरक्षित नहीं है, और तो दूसरों के लिए कानून व्यवस्था की हम क्या बात करें। इस कदर कानून व्यवस्था की हालत यहाँ छत्तीसगढ़ में बिगड़ी हुई है, और इसीलिए आज आप किसी भी आंकड़े को देख लीजिए, किशोरों के अपराध के मामले में, किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे पहुँच गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार। ये क्यों हुआ? नशा माफिया सक्रिय है। पत्थल गांव में हमने देखा कि गांजा का तस्कर आके माँ दुर्गा के श्रद्धालुओं जो जुलूस निकाल रहे होते हैं उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। इस तरह से गांजा माफिया, गांजा तस्कर, जितने भी नशा माफिया हैं वो सक्रिय हैं। उसके कारण किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराध के मामले में एनसीआरबी के डाटा हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे पहुँच गया है। प्रतिदिन 12 बलात्कार हमारे का शिकार हमारी बहनों को छत्तीसगढ़ में होना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बालिकाओं के विरुद्ध रेप का जो मामला है उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे पहुंच गया है। बच्चों के विरुद्ध जो होने वाले अपराध हैं उस पर भी नंबर 2 पे पहुंच गया है। बुजुर्गों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उस पर नंबर 3 पे पहुंच गया। पत्थल गांव में हमने कैसे देखा कि कांग्रेस के ही बड़े पदाधिकारी बुजुर्ग हैं, उनको किस तरह से रात में मार दिया गया। तो पूरा छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराधगढ़ बना दिया है, क्राइम का गढ़ बना दिया है। अब यूँ कहें तो छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, एक तरफ स्वास्थ्यकर्मी परेशान है, शिक्षक परेशान है, तमाम वर्ग के लोग हैं वो परेशान हैं, वहीं क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। चुनाव भी है, चुनावी सरगर्मी तेज है, पूरे प्रदेश के अधिकतर नगरीय निकाय में चुनाव भी हो रहा है। इस दौरान क्योंकि कई लोगों में नाराज़गी भी देखने को मिले, बीजेपी को इससे क्या फ़ायदा होगा? ये देखिए, फ़ायदा नफ़ा नुकसान की बात तो अलग है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और हमारा धर्म है कि सरकार के, कांग्रेस के कारण जो कुछ अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, भ्रष्टाचार फैल रहा है, उन सब को हम जनता के सामने लाएं, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और आज केवल भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से नहीं, बल्कि हर छत्तीसगढ़ी भाई बहन की दृष्टि से आवश्यक हो गया है कि कांग्रेस को उखाड़ कर फेंका जाए। जिस तरह से ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, कवर्धा में भगवा ध्वज का किस तरह से अपमान हुआ सबने देखा, रायपुर में भगवा ध्वज का किस तरह से अपमान हुआ सबने देखा। इन सब परिस्थितियों में, इन सब के चंगुल से छत्तीसगढ़ को निकालना आज हर भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के रूप में और हर सामान्य छत्तीसगढ़िया भाई बहन का एक आम नागरिक के रूप में भूमिका है कांग्रेस को उखाड़ कर फेंका। सर, आपसे अंतिम सवाल, आप यूथ आइकॉन हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति से अलग मैं पहले तो कहना चाहूँगा कि वो अपने भविष्य निर्माण के प्रति संजीदा होकर काम करें। 21वीं सदी भारत के लिए बहुत ही उज्जवल सदी होने वाली है। पूरी विश्व में भारत का डंका बज रहा है और आने वाले समय और तेज़ी से बजेगा। उसका एक हिस्सा बने, अपने आप को मजबूत बनाकर, अपने आप को सक्षम बनाकर। युवा साथी, इसके लिए मैं उनको सबसे पहले अपील करना चाहूँगा, और राजनीतिक रूप से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस युवाओं के लिए कुछ काम नहीं कर रही है, सब तरह से धोखा दी है। पीएससी को भ्रष्टाचार का, एक संवैधानिक संस्था को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने में वो भी अपनी अहम भूमिका निभाएं। तो हमारे साथ मौजूद थे ओपी चौधरी, जो यूथ आइकॉन हैं, पूर्व में कलेक्टर भी रहे। लगातार इनका रुझान युवाओं के ऊपर रहता है
उनसे हमने बातचीत की, उनसे जाना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।